विद फर्दर ड्यू कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज का मेरा कलाम एक गेम के बारे में है, एक खेल के बारे में है। हम में से अभी से लेके बचपन से लेके अभी तक हम में से जितने बैठे हुए हमने कोई ना कोई गेम खेली हुई है अपनी ज़िंदगी में। मेरी बेटी को बास्केटबॉल पसंद है, मेरे हस्बैंड को क्रिकेट पसंद है, हमें फुटबॉल देखना पसंद है, सॉकर पसंद है। अगर आप एथलेटिक नहीं है तो लूडो तो सबने खेली है, यस सबने खेली है लूडो। हम किसी न किसी ने, हम सब ने कोई ना कोई गेम खेली हुई है, किसी न किसी गेम के हम एक्सपर्ट हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी गेम के बारे में बता रही हूं जिसके हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं हम सब उस गेम के एक्सपर्ट हैं। हमें उसके इन्स एंड आउट पता है, हमें उसके रूल्स पता है। आपको पता है वो क्या है वो गेम? चले मैं आपको रूल्स बताती हूँ, शायद आपको याद आ जाए मैं किस गेम के बारे में बात कर रही हूँ। ये गेम कुछ ऐसी है कि अगर कोई इंसान, कोई शख्स आपको पॉइंट करे, आपने जल्दी से लेके किसी और पे पॉइंट करना है, फिर वो किसी और पे पॉइंट करेगा, किसी और पे पॉइंट करेगा, और अगर वापस वो इंसान आप पे पॉइंट दोबारा करे, जल्दी से आपने वो लेके किसी और पे पॉइंट करना है। इन एनी सिचुएशन यू डोंट लेट दैट पर्सन पॉइंट एट यू। आपको पता है इस गेम का नाम क्या है? इस गेम का नाम है द ब्लेम गेम। जब हम इल्ज़ाम लगाते हैं अपनी ज़िंदगी में, शायद रोज़ ही ये गेम खेलते हैं, हमें किस सिचुएशन में होते हैं, हमें पसंद नहीं कि लोग हम पे पॉइंट करें, हमें अच्छा नहीं लगता कि मुझे क्वेश्चन किया जाए, तो हम अपना इल्ज़ाम लगा के किसी और पे लगाते हैं। दिस इज़ द ब्लेम गेम। जब हम छोटे थे, जब बच्चे थे, तो बचपन में अगर कोई शरारत की होती थी, माँ बाप पूछते थे ये आपने तोड़ा है या आपने शरारत की है, हम जल्दी से कहते नहीं इसने की है, बहन ने की है, भाई ने की है, दोस्त ने की है। और हम बड़े होते गए लेकिन ये गेम हम में पुख्ता होती चली गई। एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप हाईवे पे जा रहे हैं और 50 की स्पीड है, 50 की स्पीड है और आप 75 पे चला रहे हैं, तेजी में जा रहे हैं, जल्दी कहीं पहुंचना है आपको पुलिस ऑफिसर रोक देता है, वो आपको एक बड़ी टिकट देता है $200 की। आप क्या कहेंगे? उसको देखेंगे, यार ये आदमी इतना का खराब पुलिस ऑफिसर है, ये बीवी से लड़के आया है, इससे शायद कोटा पूरा करना है, इससे मुझे टिकट दे दी। गलती किसकी है और हम इल्ज़ाम किसको देते हैं? अच्छा, हम मैकडॉनल्ड जाते हैं, हम मैकडॉनल्ड जाके हम एक सैंडविच लेते हैं, हम एक कॉफ़ी का कप लेते हैं, सुबह देर हो रही है, काम पे पहुंचना है, कॉफ़ी लेके हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, और अब बम्प आता है, लिड खुल जाती है और कॉफ़ी हम पे गिर जाती है, गर्म कॉफ़ी हम पे गिर जाती है। हम बहुत गुस्सा करते हैं, यार वो मैकडॉनल्ड्स का एम्प्लॉय का दिमाग ख़राब है, उसने लिड सही से बंद नहीं की, इतनी गर्म कॉफ़ी कौन सुबह सुबह देता है, भाई उसका तो दिमाग ख़राब है। गलती किसकी है? हम ब्लेम किसको करते हैं? हम गेम्स की बात कर रहे हैं, हम खेल की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी टीम के बारे में देखें, किसी भी टीम में कंपटीशन में जब हम जाते हैं, अगर एक टीम हार जाती है तो वो टीम प्लेयर्स अपने कोच को बुरा भला कहते हैं कि कोच ही खराब है, इसने मुझे अच्छे से स्ट्रैटेजी नहीं सिखाई। और जो टीम प्लेयर्स होते हैं वो कोच को कहते हैं उस टीम का कोच तो इतना अच्छा है, और कोच प्लेयर्स को ब्लेम करते हैं कि प्लेयर्स इतने अच्छे से उन्हें गेम नहीं खेली। किसी भी सिचुएशन में वी ब्लेम पीपल। But the question is, why do we play this blame game? हम क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं? Why do we blame? आपको पता है हम जब इंसान होते हैं ना, हम सोचते हैं हमारे में बहुत हिकमत है, हम कोई बुरी काम कर नहीं सकते, हमारे पास कोई बुरी सोच आ नहीं सकती, और फिर जो ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है जिससे हम शर्मिंदा होते हैं, we don't like take responsibility. The blame does not like taking responsibility and ownership. हम ownership लेना नहीं चाहते, हम उसको responsibility लेना नहीं चाहते, तो हम उसको जल्दी से शेम के मखमल में लपेट के उसको ब्लेम की सूरत पे किसी और को pass around कर देते हैं. We transfer that blame into the shame. So basically, blame game is the follow-up of the shame of our actions and guilt. If you think about it. देर हो रही है, इसकी गलती है या उसकी गलती, हमने जल्दी पहुंचना है, हम हर एक को ब्लेम करते हैं। और अगर मैं कहूँ हम जितने यहाँ बैठे हुए हम सब ने ये गेम खेली है, ये आज से नहीं है गेम, हमने किसी से सीखा नहीं, मेरे माँ बाप ऐसे करते थे, मेरे दोस्त ने मुझे ऐसी गेम सिखाई है, ये हमने किसी से सीखी नहीं, ये शुरू से इब्तिदा से ये गेम चली आ रही है। अगर मैं बात करूँ द ग्रेट क्रिएशन फॉल, आदम हवा की बात करते हैं, शुरू से कलाम मुकद्दस की बात करते हैं, जब से ये गेम शुरू हुई ये गेम खेली गई। जिसके पास कलाम मुकद्दस है, मेरे साथ कलाम मुकद्दस निकालें। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 6 आयत से 9 आयत मेरे साथ आप कुछ पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 6 से 9 आयत। ये स्टोरी है, हम सब वाकिफ हैं, ये स्टोरी है आदम और हवा की, जब उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में
बाग़े अदन में रखा गया। खुदावन ने उनको इम्प्लांट किया, बाग़े अदन में रखा। खुदावन ने आदम और हवा को बाग़े अदन में रखा, उनको हर तरह की आसाइशें दी। खूबसूरत बाग है, दरख्त है, फाउंटेन है, ना कुछ काम करना है, ना बिल्स की झंझट, ना खाने बनाने की झंझट, कोई परेशानी नहीं है। देखिए आराम से वो रह सकते हैं। लेकिन खुदा ने आदम और हवा को डिसिप्लिन करने के लिए, ओबीडियंस सिखाने के लिए बाग के बीच में एक दरख्त रखा, फलों का दरख्त रखा और कहा तू सब कुछ खा सकता है, लेकिन तू इस दरख्त से, जिंदगी का जो दरख्त है उसमें मत खाना। वाई? खुदावन ने सब कुछ दिया था। ये क्यों सिखा रहा था? क्योंकि जहाँ खुदावन प्यार करता है, मोहब्बत करता है, हर चीज़ हमें सिखाता है, वो हमें डिसिप्लिन करना भी सिखाता है, ओबीडियंस भी साथ साथ खुदा हमें सिखाता है। इसलिए खुदा ने वो दरख्त रखा, तू मत खाना, ये जिंदगी का दरख्त है। और फिर क्या हुआ? क्या हुआ था फिर? आदम हवा ने वो फल खाया, उन्हें खाया, फिर खुदावन के हजूर ने गुनाह किया और नाफरमानी की। हम इसके बारे में पढ़ेंगे मेरे साथ। पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 6 से 9, जोर से कोई पढ़े प्लीज। आमीन आमीन। ये स्टोरी का सबको पता है। जब उनने गुनाह किया, अभी हमने कलाम में पढ़ा, जब उसने गुनाह किया, उसने गार्डन में, बाग में, दरख्त के पीछे अपने आप को क्या किया? छुपाया। मेरे साथ रहिए। आदम ने अपने आप को छुपाया। कब छुपाया? जब उसने खुदावन के हजूर गुनाह किया। उसको पता था कि उसने he did wrong। जब हमें किसी काम से शर्मिंदगी होती है ना, when we see shame face to face, the first thing that we do, we hide ourselves. हम अपने आप को छुपाते हैं, अपने प्यारों से छुपाते हैं, अपने माँ बाप से छुपाते हैं, अपने स्पाउस से छुपाते हैं, हस्बैंड वाइफ से छुपने शुरू हो जाता है, वाइफ हस्बैंड से छुपती है। जब दिल में गिल्ट होना, we start hiding away from people, from community। हम लोगों के फ़ोन कॉल नहीं उठाते कि शायद जो गलत काम मैंने किया, शायद ये मुझे कन्विक्ट करे, शायद ये मुझे उससे एसोसिएट करे। इग्नोर ही करो, पादरियों का फ़ोन ही इग्नोर करो। अगर आपने कोई बच्चों को, अगर हम देखते हैं या आपके पास बच्चे हैं, या आप जब बच्चे थे, जब वो कुछ गलत काम करते थे, उनको बोला आपने गलत कि वो नजरें नहीं मिलाते। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो गलत कामों में पड़ते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं, रूम बंद कर लेते हैं, अलग होते हैं। हम भी जब शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि हम में खुदा की स्पिरिट है, खुदा की रूह है, हम जानते हैं हमने गुनाह किया, हम अपने आप को अलग करना शुरू हो जाते हैं। वी सेपरेट आवरसेल्फ, वी हाइड आवरसेल्फ। देखूंगा नहीं, कब वो क्या कहते हैं, डव की तरह, देखूंगा नहीं तो शायद मुसीबत भाग जाएगी, कोई मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने गलती की है। वी हाइड आवरसेल्फ जस्ट लाइक एडम हिड हिमसेल्फ। और सबसे बड़ा गुनाह क्या करते हैं हम खुदा से छुपना शुरू हो जाते हैं। हमारी दुआओं में हमारा दिल नहीं लगता। हम दुआ करते हैं खुदा तेरा शुक्र आज के दिन के लिए, आमीन, ये काम हमारा हो गया। हमारी रूह खुदा से कनेक्टेड नहीं होती। हम खुदा से छुपना शुरू कर देते हैं। गीत इतने लंबे क्यों हो रहे हैं, टाइम देख रहे होते हैं, कलाम इतना लंबा क्यों हो रहा है, हम अनईजी होते हैं, बिकॉज वी आर हाइडिंग अवे फ्रॉम गॉड, हमारी स्पिरिट कनेक्टेड नहीं है। वी रन अवे फ्रॉम द लॉर्ड, हम खुदावन से भागना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जैसे यूना नबी ने किया था। क्या किया था यूना नबी ने? यूना नबी को खुदावन ने कहा कि निनवा के लोगों के पास जा, वो बदकारी में है, वो गुनाह में है, मैं चाहता हूं कि हलाकत तक नौबत ना पहुंचे, तो जाके उनको मेरा कलाम देना। वो डर गया क्योंकि निनवा के लोग बहुत वायलेंट थे। कहते मैं जाऊंगा, मुझे वो मार देंगे। क्या करता है वो टार्शिश की तरफ चला जाता है। कहते निनवा की तरफ जा, टार्शिश की तरफ जाता है, भागता है, खुदावन से भागता है, पानी में गिर जाता है, मछली के पेट में गिर जाता है। लेकिन एंड में क्या होता है? ही हैड टू गो टू द पीपल ऑफ निनवा, और खुदावन का कलाम देना पड़ा, क्योंकि हम खुदा से छुप नहीं सकते, हम खुदा से भाग नहीं सकते। खुदावन की निगाह हर वक्त हर जगह लगी हुई है, वो हमें हर वक्त देख रहा है। खुदावन का रूह कहता है, Proverbs 15:3 says, the eyes of the Lord are everywhere, keeping a watch on the wicked and the good.
खुदावन की निगाह हर एक पे लगी हुई है, अच्छों पे भी लगी हुई है और बुरों पे भी लगी हुई है। तो जब आप दुआ में झुके होते हैं, जब आप कदमों में होते हैं, घुटनों पे होते हैं, तो खुदावन आपकी दुआओं को सुन रहा है। और जब आप गुनाह में होते हैं, अपने आप को छुपा रहे होते हैं, तब भी खुदावन आपको देखता है। खुदावन से बच के हम जा नहीं सकते। Psalm 139 is my favorite psalm. Psalm 139 says कि खुदा ने मुझे आगे 5 वर्ष में लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे से घेर लिया है, तेरा हाथ मेरे ऊपर है। 7वीं वर्ष कहती है, मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊंगा और तेरी हजूरी से किधर भागूंगा। अगर आसमान पे चढ़ गया तो देख तू वहां है, अगर पाताल पे अपना बिस्तर लगाऊं तो देख तू वहां ही है। अगर मैं आसमान पे चढ़ जाऊं, अगर मैं सोचूं मेरे अंदर बहुत हिकमत है, दनाई है, आई एम वैल्यूएबल, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत रुतबा है, तो खुदावन तो उसके भी ऊपर है। अगर पाताल में अपना बिस्तर लगाऊं, गम में हूं, मैं दुख में हूं, मैं गुनाह में हूं, छुपा हुआ हूं, मेरा खुदा तो वहां पर भी है। हम खुदा से बचकर कहीं जा नहीं सकते। सो इफ यू थिंक आज आपने गुनाह किया है, ब्लेम करना इजी है, गुनाह करना आसान है, छुप सकते हैं, पादरी से छुप जाएंगे, बीवी से छुप जाएंगे, हस्बैंड से छुप जाएंगे, खुदा से हम छुप नहीं सकते। यही गलती आदम ने की। Adam was hiding from God. वो खुदा जिसने खलकत बनाई, उस खुदा ने जिसने उसको आदम और हवा को बनाया, अपने हाथ से इतने प्यारे तरीके से बनाया। खुदावन रोज उससे मिलने आया था, वो उससे छुपने की उसने कोशिश की दरख्तों के पीछे। जब खुदावन ठंडे पहर जिस तरह वो रोज उससे मिलने आता था, मिलने आया, तो 9 आयत में क्या देखा है हमने? पैदाइश की किताब उसके 3 बाब 9 आयत में क्या लिखा है? God said, आदम तू कहाँ है? Adam, where are you? आदम तू कहाँ है? क्या खुदा देख नहीं सकता था? खुदा को नहीं मालूम था वो कहाँ पर छुपा हुआ है? खुदा को नहीं पता था उसने क्या गुनाह किया है? खुदावन ने ये सवाल क्यों पूछा? Adam, where are you? और वो फिजिकली छुपा हुआ था, ओ गुड है, मैं छुप गया, खुदा को नजर नहीं आ रहा। और खुदा ने आके सवाल किया कि आदम तू कहाँ है? Adam, where are you? खुदावन उसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं पूछ रहा था। खुदावन ये नहीं कह रहा था कि भाई तू कहाँ छुपा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा। God was not asking his physical appearance. God was asking him spiritually, तू कहाँ है आदम? तेरी रूह कहाँ है? तेरी रूह मेरे साथ तो कनेक्टेड नहीं है। मैं रोज ठंडे पहर आता था तुझसे मिलने के लिए, मैं तुझसे अपनी दिल की बातें करता था, तू मुझसे अपने दिल की बातें करता था, एक मोहब्बत का रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता कहीं टूट सा गया है। तूने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। मैं तेरा बाप था, मैं तेरा खुदा था। आदम तू कहाँ है? और आज खुदा आपसे यही सवाल पूछ रहा है। He is asking you, where are you today? मैंने तुझे इसलिए तो नहीं बनाया था, मैंने तुझे बनाया था कि तेरी लब जब खुले मेरे कलाम दे, मैंने तेरी रूह को अपनी रूह के साथ कनेक्ट किया है। I have appointed you to be a prophet to a nation. I have called you to be my royal priesthood. लेकिन आज तेरी रविशें मेरी रविशों की तरह नहीं है, तेरे कदम मेरे कलाम पे नहीं चलते। आज तू कहाँ है? वो आपसे आज सवाल कर रहा है, आई मेरे बेटे, आई मेरी बेटी, तू कहाँ है? Where are you? God is asking, where are you? आदम जो बहुत हिकमत वाला था, आदम जो पहला इंसान था, खुदावंद उससे मोहब्बत करता था, आदम ने क्या जवाब दिया? पढ़िए जी, आदम ने क्या जवाब दिया? आदम ने क्या कहा? It's really interesting to hear. बस एक आयत। आदम ने कहा, खुदावंद मैंने तेरी आवाज बाग में सुनी क्योंकि मैं नंगा था, इससे मैं छुप गया और मैंने अपने आप को छुपा लिया। फिर से बोलूंगी, आदम ने खुदावंद से कहा, खुदावंद क्योंकि तू आ रहा था, मैंने तेरी आवाज सुनी और क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को दरख्त के पीछे छुपा लिया। इस पूरे डायलॉग में कहाँ कन्फेशन सुनते हैं आप? कहाँ रिपेंटेंस है? कहाँ शर्मिंदगी है? कहीं नहीं है। जब हमें शर्मिंदगी होती है, वी आर स्मार्ट पीपल, जब हमें शर्मिंदगी होती है हम सबसे पहले क्या करते हैं? हाइड करते हैं, हमने सीखा राइट। और सेकंड, वी गो इन अ डिनायल स्टेट। डिनायल स्टेट का क्या मतलब है? हम ऐसा शो करते हैं जो हमने किया है वो बिल्कुल ठीक है। सब तो झूठ बोलते हैं, वाइट लाइज बहुत कॉमन है। वाइट लाइज, जो झूठ किसी को सजा ना दे या बुरा ना करे वो झूठ कुछ झूठ नहीं होता। सुना है किसी ने कभी? वाइट लाइज, हम आराम से झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलना से थोड़ी बोरी मकारी तो करनी पड़ती है, यू नो, प्रॉफिट भी चाहिए, हमें रुतबा भी चाहिए काम के ऊपर। थोड़े बहुत हेर फेर, मैं नंबर्स में इतना अच्छा हूँ, थोड़ी थोड़ी हेर फेर के मेरा भी भला हो जाता है, किसी का बुरा भी नहीं होता।
हम अपने गुनाह को ऐसे छुपाते हैं जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। भी आदम यही कर रहे हैं, वो घबरा नहीं रहा, वो शर्मा नहीं रहा, वो खुदा को ये नहीं, वो सोच रहा है अगर मैं इस बात को कैजुअली बोल दूंगा और ऐसे जाने दूंगा तो खुदा को भी पता नहीं चलेगा। तो हम अब गुनाह करते हैं, हम कहते हैं सभी तो ये करते हैं, सब क्लबिंग करते हैं, सब ऐसा करते हैं, सब ऐसा करते हैं। जो गुनाह करते हैं हम उसको हाइड करते हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ डिनायल। हम डिनायल में हैं कि हमने गुनाह नहीं किया हुआ, हमें जब शर्मिंदगी आई है पहले हमने अपने आप को हाइड किया, फिर वी वेंट इनटू ए स्टेट ऑफ डिनायल व्हिच इज अवॉइडेंस। हम अवॉइड करते हैं। आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, हम इंसान क्या करते हैं? अगर मैंने गुनाह किया, मैंने गलती की, मुझे पादी साहब आके बोलेंगे कि मुझे शाजिया जी ने बताया, सुना है ना आपने इस गलती पे आपने गलती की है, मुझे बड़ा बुरा लगेगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने क्या गलती की है। पादी साहब आपको किसने बताया ये मैंने गलती की है? Who told you that I did this? उस बताने की वजह से अगर मेरी जॉब चली जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, हम उस इंसान को कोसते हैं, किसने बताया? अगर वो इंसान चुगली ना करता तो आज मेरी रिलेशनशिप अच्छा होता, अगर वो इंसान मुंह बंद रखता तो आज मैं अपनी जॉब में सरफराज होता, उसने क्यों बताया कि मैंने गलत किया है? हम रियलाइज नहीं किया जो हमने गलत किया है वो गलत है, हम उस इंसान पे कोसते हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ डिनायल दैट वी गो इनटू। आगे थोड़ा सा देखते हैं। आदम ने अपने आप को बाग में ट्री के पीछे छुपाया। किसके पीछे छुपाया? दरख्तों के पीछे छुपाया। हमने शुरू में बात की कि खुदावन ने आदम और हवा को बागे अदन में प्लान किया। बागे अदन में खुदावन ने पहले बाग बनाया होगा, खूबसूरत से ट्रीज बनाए होंगे, खूबसूरत सी फाउंटेन्स बनाए होंगे, खुदावन ने हर चीज बनाई होगी कि मैं अपने बेटे और बेटी को रखूंगी ताकि वो क्या करे, एंजॉय करे, फ्लरिश करे। और आदम क्या करता है? आदम उसी चीज को लेकर, द ट्रीज, वो दरख्तों को लेकर खुदावन के अगेंस्ट यूज करता है, वो उसको एज अ शील्ड यूज करता है अपने और खुदावन की दूरी के लिए। माय थर्ड पॉइंट इज दैट वी मिस यूज गॉड्स रिसोर्सेज। जो खुदावन ने रिसोर्सेज हमें दिए, हम इसको मिस यूज करना शुरू हो जाते हैं। खुदावन ने हमें कलाम दिया है ताकि हम बरकत का बाइस बन सके, ताकि मैं आपको कलाम के आपको इंकरेज करूं, आपको मैं अगर आप गुनाह में हैं, खुदावन ने तो आपके लिए जिंदगी दी है, आप वापस खुदावन के पास आए, लेकिन हम कलाम इस्तेमाल करते हैं कन्विक्ट करने के लिए, आपका आंख का छतीर बताने के लिए कि आपके आंख में तो इतना छतीर है, आप तो इतने खराब हो। हम लोग को कन्विक्ट करते हैं, हम उनको गुमराह और करते हैं। खाना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडीज, राइट? खुदावन ने खाना बनाया, फल बनाए, सब्जियां बनाई हमारे अच्छे के लिए, लेकिन अगर हम खाने को ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा ऑयली खाते हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, तो क्या होता है? बीमार हो जाते हैं। मैं नाम लूं तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, डायबिटीज होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हम खुदावन की रिसोर्सेज को मिस यूज करते हैं और फिर बुराई में पड़ जाते हैं। Time is so essential. वक्त जो खुदावन ने हमें दिया है इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो वक्त खुदावन ने दुनिया में हमें दिया है, हमें इसको वाइजली इस्तेमाल किया है। जो वक्त हमें मिले हम खुदावन के कदमों में झुक जाए, जो वक्त हमें मिले हम चर्च भाग जाए, हम खुदावन से रिलेशनशिप बना लें। लेकिन छुट्टी वाले दिन हम इस वक्त को कैसे सर्व करते हैं? हम मूवीज को बिंज वॉच करते हैं, बहुत थक गए, आज चर्च नहीं जाना, आज खुदावन से नहीं मिला क्योंकि बहुत थक गए। हम खुदावन की दी हुई चीजों को मिस यूज कर सकते। पैसा गलत नहीं है, मनी इज नॉट evil, prosperity is from the Lord। जब खुदावन आपको पैसा देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, क्यों देता है? ताकि आप खुदावन की रिसोर्सेज को खुदावन में सर्व कर सकें। आपको पता है वेल्दी का क्या मतलब है? अगर आप नॉर्मली डिक्शनरी खोलें, रिच का क्या मतलब है? रिच होने का, रिच का merely मतलब है कि what enough resources that you need and just a little bit more। जितनी आपको जरूरत है उतना पैसा आपके पास और थोड़ा सा ज्यादा ताकि आप किसी की हेल्प कर सके, वो रिच या वेल्दी कैटेगरी में आता है। तो आती हम जितने यहाँ बैठे हैं हम रिच हैं, हम वेल्दी के खुदावन ने हमें बहुत नवाजा है। आदम ने खुदावन की रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, खुदावन के ही अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट उसको रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया। वी डू द सेम थिंग। अब उसने क्या कर लिया है? सबसे पहले उसने अपने आप को हाइड किया है, then he went to the denial state, now he misused God's resources। now खुदावन आता है और कहता है, जेनेसिस 3:11 में क्या कहते हैं जी? 3:11 ना खाना।
आदम कह रहे हैं कि खुदावन को, खुदावन मैं यहाँ छुप गया था, मैंने तुझे देखा बड़े कैजुअली। खुदावन ने कहा मैं इससे क्या पूछ रहा हूँ, ये मुझे क्या जवाब दे रहा है। कई दफ़ा खुदावन हमसे कुछ कह रहा होता है, हम कोई जवाब दे रहे थे, खुदावन ये मुझे चीज़ चाहिए, ये मुझे चीज़ चाहिए, मुझे चीज़ चाहिए। हाँ तेरा वक्त अभी नहीं हुआ, तू थोड़ा सर्व कर। खुदावन मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे चीज़ चाहिए। हम सुनते नहीं है खुदावन क्या पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है। खुदावन ने कहा ओह इसको तो समझ नहीं आ रही। God asked the first question क्या था, Adam where are you। दूसरा क्वेश्चन क्या था, God said who told you you are naked। I mean ये पॉइंट पे नहीं आ रहा मुझे, straight away से पूछना पड़ेगा, Adam who told you you're naked। Have you eaten from the fruit that I've forbidden you to eat। क्या तूने वो फल खाया है जो मैंने तुझे मना किया है। अजीजों खुदावन सवाल पे सवाल पे सवाल क्यों कर रहा है। ये तीसरा सवाल हमने देखा खुदावन ने किया है। खुदावन तो उससे खुदावन को बनाया था, खुदावन मिलने आता था। खुदावन चाहता तो उसके बाद जाके बोलता कि एडम आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू, मैं शर्मिंदा हूँ तुझे बना के, मैंने तुझे बनाया कि मेरी प्रेस्टिज करे, मैं तुझे एक फखर में बनाया था और तू गुनाह में पड़ गया। मुझे एग्जैक्टली पता है तूने और हवा ने क्या गुनाह किया है, तूने एक गुनाह में पड़ गया। लेकिन खुदावन उसको कन्विक्ट नहीं कर रहा, खुदावन क्वेश्चन पूछ रहा है। खुदावन क्यों सवाल पूछ रहा है अजीजों। God is giving him another chance. God is giving him a second chance to confess. शायद अब भी मेरा बेटा मेरे पास आए, बोले अरे बाप, अरे खुदा मुझसे गलती हो गई, हाँ मैं गिर गया, मैंने गुनाह किया, मैंने वो फल खाया जो तूने मुझे मना किया था। खुदा बार बार पूछ के उसको हिंट दे रहा है, हाँ अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, तू कन्फेस कर, तू बोल दे। कितनी दफ़ा हम चर्चेज में आते हैं और ऑल्टर कॉल करते हैं, पादरी साहबान अच्छा कलाम देंगे, हमें अच्छा लगेगा, आइए अपने आप को, अपनी जिंदगी को खुदावन के हवाले दें। और पाकरू हमसे बात भी कर रहा था कि आज वो दिन है कि तू नजात याफ्ता होगा, आज वो दिन है तो अपनी सारी भलाइयों को छोड़ और खुदावन की राह पे चल जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम उस बात को गोल करके कहीं और निकल जाते हैं। खुदावन डायरेक्टली हमसे बात करता है लेकिन हम सुनते नहीं है। एंड नाउ दिस इज द पॉइंट व्हेन ही कम्स अप विद द मास्टर प्लान। अब ये चौथा पॉइंट है जब उसका मास्टर प्लान आता है, ओके खुदावन ने मुझे देख लिया है, अब वो डायरेक्टली मुझसे कन्विक्ट करे, अब मैं कहीं बच के जा नहीं सकता। नाउ ही प्लेज द ब्लेम गेम। वो ब्लेम करता है किसके ऊपर, हवा के ऊपर। क्या लिखा है, क्या कहता है 12 आयत में आदम, उस औरत को जिसको तूने मुझे दिया है, उसने मुझे फल दिया और मैंने खाया, मैं तो भोला बाला था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। उस औरत में, ये औरत ही बेवकूफ़ है, इससे कुछ आता जाता नहीं है। खुदा वो एक साइड पर हो गया, खुदावन इसको कुछ पता नहीं, इतनी नकारा औरत है, इसने मुझे फल ला के दिया, मैंने खा लिया, मैंने कैसे मुझे दिया, कुछ अच्छा ही होगा। मतलब ये ब्लेम कर रहा है। अजीजों ब्लेम करना इतना डेंजरस है, आपको पता है मियाँ बीवी को खुदावन ने एक यूनिट बनाया है। अच्छा है तो आप साथ में करते हैं, बुरा वक्तों में भी आप साथ में रहते हैं। क्या वाउज लेते हैं जब आप शादी करते हैं, जब हम अपनी स्पाउस को, मतलब और लोगों को ब्लेम करना भी गलत है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम अपने हस्बैंड को, वाइफ को हम ब्लेम करते हैं किसी चीज़ के लिए, वो जो एक कम्युनियन होता है ना, उसको हम ब्रेक कर देते हैं। इमेजिन, मतलब मैं ईव का साइड नहीं ले रही, लेकिन मैं बस कह रही हूँ कि ईव ने गुनाह किया, उसने कुछ गलत काम किया, उसने कहा ओ मेरा सांझा तो मेरा एडम भी, आओ मैं आके उसको भी सेम बात उसको बताती हूँ। उसने छुपाया नहीं, उससे वो सर्पेंट के साथ की वो पार्टनर नहीं बन गई, उसने आके आदम को भी वही किया जो उसने किया था। लेकिन आदम यहाँ क्या कर रहा है, उन्हें साथ मिलकर वो फल खाया, उसने बताया कि वो वाला फॉरबिडन फूड है, उसने खाया और आज वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। जब आप किसी पे अपने, स्पेशली बी सो केयरफुल व्हेन यू स्पीक, उस पर इल्ज़ाम देते, मेरे बच्चे ख़राब है तेरी वजह से, ये काम हो गया, फैमिली में फर्क है तेरी वजह से। आप कहाँ थे, एक आप दोनों एक यूनिट है, साथ मिलकर चले। अच्छा अगर लड़ाई हो गई तो दोनों ने मिलके की, दोनों मिलके इसको रिजॉल्व करें। जब ऐसा सोचेंगे नहीं, आप दोनों के बीच में क्लैशेस आ जाएंगे, एक दरार सी आ जाएगी। यही हम इल्ज़ाम देखते हैं कि आदम सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उसने हवा पे इल्ज़ाम में क्या बोला, ये जो औरत, बेवकूफ़ औरत तूने मुझे दी है, हाय खुदाया, खुदा ने अच्छा सोच के उसको दिया, वो उसी पे कह रहे हाय ये औरत दी, औरत बड़ी बेवकूफ़ है। यू नो व्हाट्स द सैड पार्ट, Adam said, God, the woman you put here with me. Put का क्या मतलब है, put का इंग्लिश डिक्शनरी में मतलब है gave me. God, you gave me this woman. So basically Adam was blaming God. Adam खुदा को ब्लेम करता, खुदा तूने मुझे ये औरत दी है, अगर तू ये औरत मुझे ना देता तो ऐसा कुछ होता ही ना, मैंने तो जानवरों के नाम रखे, मैं तो चहल पहल कर रहा था, मैं तो आराम से जी रहा था, खुदावन तेरी ही फॉल्ट है, मुझे तूने सिचुएशन में डाला। God you gave me this woman, maybe it's your fault. कितना बुरा लग रहा है सुन के कि आदम ने खुदा को इल्जाम दिया।
पर अजीज़ों सिचुएशन में हम भी यही करते हैं, हम भी खुदा को ब्लेम करते हैं, मेरे साथ ये परेशानी आ गई, मैंने इतनी दुआएं की हैं, ये परेशानी आके मुझसे छिन क्यों गई, टूट क्यों गई। हम अपनी रविशों में परेशानी में पड़ जाते हैं, हम कहते हैं खुदावन ने मुझे आजमाया है, मैं यहाँ पे क्या खुदावन, हम खुदावन को अपनी सिचुएशन में ब्लेम करते हैं। इट इज सो कॉमन कि हम खुदावन को हर बात के लिए ब्लेम करते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं आपको वर्स बताती हूँ, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन तू अपने खुदावन खुदा को कभी टेम्प्ट नहीं करना, कभी तू उसको उस पे इल्जाम नहीं लगाना। James 1:13 में लिखा है, James 1:13, when tempted, no one should say God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जाता है और ना वो किसी को आजमाता है। खुदा बदी से आपको नहीं आजमाता। तो फिर कैसे आजमाए जाते हैं? डू वी गेट टेम्पटेड? क्या हाथ उठा सकते हैं हम? टेम्पटेशन पे आती है ना, वी गेट टेम्पटेड। अच्छा, मुझे कोई ना बताए कि आप कभी टेम्पटेड नहीं हुए। अकेली मैं ही हूँ जो दुनिया में टेम्प्ट हुई। आजमाइश आती है, छोटी मोटी आजमाइश आ जाती है। हम टेम्प्ट क्यों होते हैं? कलाम मुकद्दस में आगे लिखा हुआ है, फिर ख्वाहिश हामिल, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह की को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हम अपनी ही रविशों में फंसकर आजमाए जाते हैं। खुदावंद हमें नहीं आजमाता, हम इब्लीस से आजमाए जाते हैं। क्यों? जब हम किसी एरिया में वीक होते हैं, हमें लालच आ जाता है, हमारी बुरी नजरें हो जाती हैं, खुदावंद से दूर हो जाते हैं। जब हमें वो चीजें वीकनेस आती है तो शैतान तो ताक में बैठा है कैसे आपके गैप्स में बढ़े। जब बीवी और हस्बैंड की कम्युनिकेशन वीक हो जाती है, शैतान को लाइट मिल जाती है कि मैं इस गैप में घुस के फिर आजमाए जाते हैं अपनी ही रविशों में गिर के। तो जब बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम किसी भी एरिया में वीक हैं, और कुछ भी हो सकता है, आप सबकी आजमाइश डिफरेंट हो सकती है, जिस भी एरिया में हम वीक हैं, हम खुदावन को कहे खुदावन आई एम गोइंग टू आस्क यू टू पुट अ गॉड अराउंड मी। खुदावन अपना पहरा बैठा, उसके लिए दुआ करे, विजिलेंट ले, ताकि शैतान उसके ताक में बैठ के घुस ना जाए और आजमाइश में ना पड़े। आजमाइशें आती हैं पर खुदावन कभी बुराई से आपको, कलाम मुकद्दस कहता है, नहीं गिराता। आगे जाके क्या होता है? आगे जाके हम सबको पता है कि हवा, आप बोले प्लीज पढ़े, 13 आयत पढ़ लें आप। खुदावन ने औरत को कहा, इस सारी स्टोरी को पता है। आदम ने किस पे ब्लेम किया? हवा पे। हवा ने कहा ओहो अब तो मैं फंस गई, अब मैं किस पे ब्लेम करूं? उसने किसको ब्लेम किया? शैतान पे। उसने कहा कि किसने भगाया? सांप ने मुझे भगाया, सांप ने मुझे भगाया और मैंने वे फल खाया। पहली तो बात है, एक तो हम हर चीज शैतान पे डाल देते हैं। जो कुछ भी बुरा होता है ना, हाय इब्लीस ने किया है, हाय शैतान हमारी रिलेशन में आ गया था, हाय शैतान ने किया है, हर चीज शैतान बैठ के कहता होगा भाई इतना तो मैं बुरा करता भी नहीं जितना मुझे क्रेडिट मिल जाता है। ये तो ऐसा है कि आप जॉब पे जा रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, आप घर पे बैठे, आपकी सैलरी घर पे आ रही है, भाई उसको तो बुरे का क्रेडिट चाहिए। और हम तो बैठे हैं भाई हर चीज शैतान को, ये हो गया शैतान ने किया होगा, गाड़ी खराब हो गई शैतान की मस्ती। भाई शैतान को इतना क्रेडिट, हमने इतना ग्लोरीफाई किया है, इतना ज्यादा हम कहते नहीं कि खुदावन का शुक्र, जितना ज्यादा हम शैतान को जिक्र करते हैं। हर बात में हमारे घर में एक बड़ा सा बुत शैतान का होना चाहिए जिसको हम कोसते रहे दिन भर। तो इसने शैतान पे इल्जाम दिया। अच्छा, शैतान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। खुदावन ने क्या हुक्म दिया था? खुदावन ने क्या कहा था आदम और हवा को? क्या नहीं खाना? फल को नहीं खाना। अच्छा, मेरे साथ कोई निकाले, आप उसी पे रहना, मेरे साथ कोई जेनेसिस 2:15 और 16 आयत पढ़े, जल्दी से अपने कलाम मुकद्दस निकालें। हम थोड़ा सा इस पार्ट के बारे में देखेंगे। जेनेसिस 2:15 और 16 आयत, 15 आयत बस। लेकिन
बस यही रुकेंगे। खुदा ने क्या कहा? नेक और बद का फल क्या नहीं करना? क्या कहा? मस्ट नॉट ईट। मेरे साथ बोले, मस्ट नॉट ईट। ओके, गुड हो गया। आगे मेरे साथ निकालेंगे जेनेसिस 3 बाब 1 से 5 आयत पढ़ेंगे। अच्छा, एक सेकंड यहां पे रुकेंगे। सांप दस्ती जानवरों में सबसे ज्यादा चालाक था। कौन चालाक था? सांप। सांप क्या है? एनिमल है ना। सबसे ज्यादा चालाक था। चालाक का क्या मतलब होता है? क्लेवर था। और इंग्लिश की किताब में लिखा हुआ है, he was crafty among all the animals. Crafty, he had a lot of skill set. थोड़ा सा शैतान के बारे में देखेंगे। ये जो एनिमल है, ये जो जानवर है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये क्राफ्टी है। इसको खुदा ने बड़े स्किल्स दिए हैं, चालाकी से निकल जाता है। अजीजों, जब हमें खुदावन कोई स्किल सेट देता है, जब हमें खुदावन को हिकमत देता है, हम बैंकर्स को अक्सर कहते हैं कि हम बातों की खाते हैं, क्योंकि हम बातें इतनी अच्छे से कर सकते हैं। सेल्स पीपल जो होते हैं, अच्छे से करके आपका फायदा निकाल सकते हैं। सांप क्राफ्टी था, सांप होशियार था, सांप स्किल सेट था उसके पास। जब आपके पास कोई स्किल होता है ना, जब आपके पास खुदा ने आपको तेजी दी होती है, उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि शैतान ताक में बैठा है कि आपकी तेजी को, आपकी हिकमत को, आपकी स्मार्टनेस को वो नेगेटिवली यूज करे खुदावन के अगेंस्ट। जूडस इस्करियोट, जो यहूदा इस्करियोती था, वो क्या था? वो अनपढ़ इंसान था। यहूदा इस्करियोती क्या करता था? वो ट्रेजरर था, वो अकाउंट्स में बहुत अच्छा था। तो जॉन 2:16 में लिखा हुआ है कि वो क्या करता था, जब ऑफरिंग मिलती थी ना, वो थैली की हिफाजत करता था। ऑफरिंग में तो वो उसमें से निकाल लेता था पैसे, वो धोखा करता था। ही वॉज अ डिसीवर। उसका स्किल सेट बहुत ज्यादा था, क्लेवर था। सांप को कैसे क्लेवर बनाया है? खुदा ने उसको हिकमत दी थी, अकाउंटिंग का पता था, ट्रेजरर था, लेकिन वो अब उसको बरकत को लेके उसने खुदावन को मसलूब करने थे कि हिकमत बात चलेगी कि उसने पैसों के लिए किया। तो जब खुदावन आपको क्राफ्ट देता है, जब खुदावन आपको स्किल सेट दे, जब हम बहुत फख्र से कहते हैं, ओ मैं तो ऐसी बात करता हूँ, कोई मुझे बात करे मैं 2 बातें सुना देता हूँ, ये जो आपके पास बोलने का क्राफ्ट है ना, ये खुदावन का कलाम कभी सुना के देखें। ये जो तेजी आप में आती है ना, किसी की मदद करने में तेजी करें, अपने क्राफ्ट्स को बड़े संभाल के रखें, अपने स्किल्स को बड़े संभाल के रखें। आगे पढ़े। सांप ने हवा को क्या कहा जब उसको रिसीव किया? रुक जाए। खुदा ने क्या कहा था आदम को? मस्ट नॉट ईट। याद है आपको? खुदा ने क्या कहा था? मस्ट नॉट ईट। ये क्या कह रहे हैं? इब्लीस क्या कह रहे हैं हवा को? तू मत खाना, मस्ट नॉट ईट। 1 + 1 सेम है, 1 = 1। सही है, सेम बात हो गई। खुदा ने कहा मत खाना, इब्लीस ने कहा मत खाना। इब्लीस को कलाम का पता था, इब्लीस कलाम जानता है, हमसे ज्यादा इब्लीस कलाम जानता है। हवा ने जी आगे क्या जवाब दिया, सुनिएगा गौर से। रुक जाए। हवा ने क्या कहा? दोबारा से ऊंची आवाज में पढ़े। ना छूना। कहां लिखा है? खुदा ने कहा था ना छूना। अपनी टिप्पणी हम खुद ही डाल देते हैं अपने अंदर। जब कलाम पढ़ते हैं, इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट वी नो इन्स एंड आउट ऑफ द वर्ड। खुदावन ने क्या हुक्म दिया है, खुदावन ने क्या कहा है करने को। क्योंकि हवा कलाम नहीं जानती थी, उसने कहा ना तो छूना और ना तो खाना। तो इट इज माय अजम्पशन कि शायद जब शैतान उसके पास रिसीव करने आया होगा, उसने कहा क्या खुदावन ने कहा ना खाना? नहीं 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 नहीं, ये नहीं कहा। मैं बताती क्या कहा है, क्योंकि मुझसे बात हुई है ना, हम स्मार्ट बनते हैं। कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा है कि ना खाना ना छूना। तो मे बी इब्लीस ने कहा होगा अच्छा ना छूना, उसको जगह मिल गई, वो चालाक है, दृष्टि में सबसे चालाक है, वो चाहता है आपको काटे और फाड़े। उसने कहा तू छू के देख। मे बी उसको ये कहो तो करीब तो आके देख। मना किया खुदा, आगे तो आ, तो छू के तो देख, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, हल्का सा छू के देख। उसे छुआ, क्योंकि वो सोचती थी कि छूने से वो मर जाएगी। छू के तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जो तूने छू लिया, अब खा के भी देख ले, कुछ नहीं होने वाला।
जब हमें कलाम पता नहीं होता, बहुत दुआएं कर, अगर हम कलाम पढ़ते हैं हमें एग्जैक्टली पता है हमें कितना काम करना है, हमें 5 वक्त नमाजें नहीं पढ़नी, हमें ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी लफ्जों में दुआएं नहीं करनी। खुदावन को सिर्फ चाहिए कि हम उससे अच्छा रिलेशनशिप बना सके, जब गुनाह करें तो उसके कदमों में आ सके, खुदावन को पुकारे हर बात के लिए। और कोई मुश्किल काम खुदावन को नहीं कहा, खुदावन नहीं कहा ना छूना ना खाना, इतना खुदावन ने कहा था कि उसको खाना नहीं, लेकिन वो कलाम नहीं जानती थी। हम कितने हैं आजकल जब ऑनलाइन कुछ देख लेते हैं, कोई बात हमें अच्छी लगती है, ये तो बड़ी डिफरेंट सी बात है, ये टिकटॉक स्क्रॉल करने की आजकल बहुत है, आप फेसबुक पे देखते हैं, सोशल मीडिया गुड है, मैं उसको गलत नहीं कह रही, लेकिन जब खादिम आपको कोई बात बताते हैं, आपने कभी कलाम से नहीं सुना हुआ, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप फर्स्ट हैंड अपना कलाम खोलें। ये खुदा ने कलाम आपको भी दिया है, हर एक के पास कलाम है, पाकरू है आपको गाइड करने के लिए। कलाम खोलें और देखें, वेरीफाई करें उस बात को, जब कभी सुनी नहीं है ना उसको वेरीफाई पाकरू की हदायत से, क्योंकि जब सुनी सुनाई बातें होती है ना हम पकड़ लेते हैं, हम 10 लोगों को आगे बताते हैं, वो कोई और ही बात बन जाती है। तो यहाँ हमने देखा उसको कलाम का पता नहीं था, इसलिए वो अपनी गलती में, अपनी फॉल्स में वो गिर गई। अजीजों, हमने बात की शेम की, जब शर्मिंदगी आती है, जब बहुत बुरा लगता है कि कोई मुझे पॉइंट करके बोले नैना तुमने ऐसा गुनाह किया, ऐसी गलती की, तो हम क्या करते हैं फटाफट, सबसे पहले मैं अपने आप को हाइड करूंगी, फिर मैं डिनायल स्टेट में चले जाऊंगी, आई विल यूज गॉड्स रिसोर्स एंड आई विल मिसयूज देम, देन आई विल स्टार्ट प्लेइंग द ब्लेम गेम, व्हाई एम आई गोइंग थ्रू ऑल दीस स्टेप्स, मैं क्यों ये सब कर रही हूँ। क्योंकि अक्सर हमें लगता है, हमें जब शर्मिंदगी होती किसी बात की, हमें लगता है कि ये शर्मिंदगी, ये बात मुझसे देखी नहीं जा रही, ये बात मुझसे बोली नहीं जा रही, मैं इसकी बात करना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, मुझे खुदा कैसे माफ़ करेगा। पता है रूट कॉज क्या है, हमें लगता है हमें इस बात की माफ़ी नहीं मिलेगी, जो कड़वी बातें मैंने ज़ुबान से की है, जो कड़वाहट मेरी रिलेशनशिप में आ गई है, इसका तो कोई खलासा नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है, ये जो मैंने गुनाह कर दिया है, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, मेरा पास्ट भी मेरा फ्यूचर भी, कौन मुझे माफ़ करेगा। मैं अपने आप को जब माफ़ नहीं कर सकता तो मुझे कौन माफ़ करेगा। आपको पता कलाम में एक चीज की है जिसकी माफी नहीं है, बाकी हर एक गुनाह है जिसकी खुदावन ने कहा है मैं तुम्हें हर चीज से माफ करूंगा। क्या वही चीज है? मार्क 3:29 में क्या लिखा है, किस बात की माफी नहीं है? रूल कुदस के खिलाफ कोई बात करना, ब्लास्फेमी अगेंस्ट द होली स्पिरिट। अगर मैं ब्लास्फेमी अगेंस्ट द होली स्पिरिट की बात करूं तो घंटे 2 घंटे गुजर जाए। इसके अलावा आज मैं आपसे कहती हूं 2 ऐसी चीजें हैं जिसकी कोई माफी नहीं है। 2 बातें हैं मैं आपको कहना चाहती हूं जिसकी कोई माफी नहीं है। पहली बात गौर से सुने, the unconfessed sin has no forgiveness। जब जुबान से इकरार नहीं करते, जब दिल से रिपेंट नहीं करते, उसकी कोई माफी नहीं है। कितनी दुआएं कर लें, कितने कदमों में झुक जाए, कितना मांग ले, कितना रोजा रखे, जब तक माफी नहीं मांगते उस बात के लिए, कितना लोगों को ब्लेम कर ले, दुनिया भर खराब है, कितना लोगों को ब्लेम करे, जब तक माफी मांगते नहीं आपको मिलती नहीं। यू आर नॉट फॉरगिवन एंड इफ यू कन्फेस, और जब हम माफी मांग लेते हैं तो कलाम में लिखा है 1 जॉन 1:19 में, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराज़गी, दोबारा से कहूंगी, सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। He is able and he is capable of forgiving us for anything। चाहे कुछ भी किया हो आपने, खुदा माफ करने की कुदरत रखता है। जब हम उसके बेटे पे ईमान ले आते हैं और कुछ भी नहीं करना, हमें कलाम को पढ़ना है, खुदा की रास्ते में जाते तो जो शर्मिंदगी बुरी नहीं होती। Shame is not always bad। Shame means कि ज़मीर अब भी जागा हुआ है, पाखरू अब भी बात कर रही है, कन्विक्ट कर रही है। Shame is not bad। जब शर्मिंदगी होती है ना, घुटनों पे हो जाए। दाऊद नबी को शर्मिंदगी हुई थी, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अपनी जंगें अपने घुटनों पे लड़े। दाऊद नबी को शर्मिंदगी हुई थी, उसने क्या किया था? टाट ओढ़ी, रोजा रखा, अपनी आपको माफी मांगी। खुदा ने क्या किया था? माफी किया था ना। मर्डरर था, इतने बड़े बड़े गुनाह किए थे। जब निनवा के लोगों के पास जोना नबी पैगाम लेके गया, उन्हें क्या किया? टाट ओढ़ी, रोजे रखे, माफी मांगी। खुदा ने क्या किया? माफ कर दे। सो व्हेन यू डू नॉट कन्फेस, यू आर नॉट फॉरगिवन माय फ्रेंड। दूसरी बात जो माफी नहीं मिल सकती, जब तक आप अपने when you do not forgive, you will not receive forgiveness।
मैथ्यू 6 में 10-13 में दुआए रुबानी है जो खुदावन ने यीशु मसीह ने कहा है. मैं 5 मिनट और लूँगी. दुआए रुबानी है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे दुआए रुबानी बोला खुदावन से हर रोज़ दुआ करना जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर. राइट, खुदावन ने हमें सिखाया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस. आगे जाके मैं आपको ये थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगी. खुदावन यीशु मसीह ने जब दुआए रुबानी 13 आयत में ख़त्म कर दी ना, 10 से 13, 14 और 15 आयत में यीशु मसीह ने इस बात को इलैबोरेट किया है. फॉरगिवनेस कितनी इंपॉर्टेंट है कि यीशु मसीह ने दोबारा सबको सिखाया. लिखा है, इफ यू फॉरगिव अदर पीपल व्हेन दे सिन अगेंस्ट यू, योर हेवनली फादर विल आल्सो फॉरगिव यू. बट इफ यू डू नॉट फॉरगिव अदर्स देयर सिंस, योर फादर विल नॉट फॉरगिव यू. जब तुम किसी को माफ करते हो वो बाप तुम्हें माफ करता है. जब तुम माफ नहीं करते वो बाप हमें माफ नहीं करता. निचोड़ क्या है मेरे इस कलाम का, मेरी बात का? Forgiveness is the bridge to salvation. खुदा ने हमें ये वक्त दिया है नजात के लिए. दूसरों की नजात तो रहने दे, अपनी पहले नजात का बंदोबस्त करें. जब तक माफ़ी मांगते नहीं, जब तक माफ़ करना सीखते नहीं, तब तक हम नजात का बंदोबस्त तो नहीं कर सकते अपने लिए. ये ब्रिज पे हम यहीं खड़े रहते हैं, दुआएं मांगते रहते, मैंने तो तेरे नाम से ये काम किए, मैंने तो तेरे नाम से वो काम किए. लेकिन उस ब्रिज को पास करने के लिए घुटनों पे आना पड़ेगा, टाट ओढ़नी पड़ेगी, रोज़ा रखना पड़ेगा, खुदावन से कहना पड़ेगा, खुदावन हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, खुदावन हाँ मुझसे गलती हो गई. बड़ा मुश्किल है ये कहना क्योंकि ब्लेमिंग इज नेचुरल. Blaming is natural, instinct है, naturally आती है. But forgiveness is supernatural that comes from the Lord. कितना आसान होता अजीजो अगर आदम और हवा कहते हाँ खुदावन मेरी गलती थी, हाँ बहुत गलती होगी, क्योंकि खुदावन बार बार क्वेश्चन करके उनको चांस दे रहा था. शायद ये जो स्टोरी लिखी गई है ये डिफरेंटली लिखी जाती. शायद आपकी स्टोरी भी शायद डिफरेंट हो सकती थी. मे बी इतने सालों का इंतज़ार, दुआएं करना, मे बी कहीं ना कहीं कोई गुनाह है जो खुदावन चाहता है कि अपने घुटनों पे आके अब माफ़ी मांगे. मे बी आपकी स्टोरी भी डिफरेंट हो सकती है. मे बी आपने इतना कुछ लूज़ नहीं किया, वापस वो सब मिल सकता है अगर आप फॉरगिवनेस की तरफ आए, उस शर्म को फेस टू फेस देखें. आज तहैया करते हैं कि लेट्स स्टॉप प्लेइंग द ब्लेम गेम. इस ब्लेम करने के चक्कर को बंद करते हैं, बिकॉज इट्स एग्जॉस्टिंग, वेस्ट ऑफ टाइम है, इट्स एग्जॉस्टिंग. इसकी गलती उसकी गलती, अच्छा आप गलती पॉइंट भी कर लेना, विजिलेंट रहते हैं, रेडी रहते हैं, डिफेंस मोड में रहते हैं कि अगर वापस आपके पास आई तो आप किसको इल्ज़ाम देना है. लेट्स स्टॉप प्लेइंग दिस गेम. अपने प्यारों से कहना शुरू करते हैं हाँ मेरी गलती है. खुदा तो दूर की बातें कहना शुरू करते हैं. मेक इट अ मसल में थोड़ी सी भी गलती होती है कहें कि हाँ मेरी गलती है. मुझे कह के बताएं मेरी गलती है. कितनी अजीब से बोले मेरी गलती. आराम से कंफर्टेबल होके बोले. आज हम कुछ सीख रहे हैं खुदावन की रूह से. मेरी गलती है. अपने पड़ोसी को देख के बोले मेरी गलती है. आप बोले अच्छा भाई मेरी गलती है. आमीन आमीन. अगर आपने ये सीख लिया तो आज का कलाम सीख लिया. खुदावंद आपसे कहना चाह रहा है कि अपनी गलती को हम माने, छोटी है बड़ी है जो भी होती है, खुदावंद के हजूर है. और आज से हम ब्लेम नहीं करेंगे, आज से हम छुपेंगे नहीं, हम नजरें नहीं छुपाएंगे. हम खुदावंद के हजूर दलेरी के साथ जाएंगे. हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मैं बुरे काम करता था, हाँ मुझसे खता, लेकिन मेरा खुदा जो माफ करने वाला है उसने मेरी खताओं को लेकर और पीछे फेंक दिया. फिर वो देखता नहीं, वो रिपीट नहीं करता. आज मैं खड़े होकर खुदावंद का कलाम सुना सकता हूँ या उसका प्रचार कर सकता हूं क्योंकि मेरा खुदा महान है, वो भला है, वो अच्छा है और उसकी शफकत अब्दी है. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. इस कलाम से आप सबको बरकत मिले. आमीन.